प्रिय विद्यार्थियों तथा सम्मानीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 21 फरवरी को जारी आदेश के संबंध में जानकारी लेकर आए हैं। यह जानकारी कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में है तथा इस बार राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा नीति में नई शिक्षा नीति के मद्देनज़र कुछ परिवर्तन किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पत्र लिखा गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है कक्षा 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा निर्देश वर्ष 2021-22। पत्र में कहा गया है, विषयांतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्तमान अकादमिक सत्र 2021-22 से कक्षा 5वीं एवं 8वीं का वार्षिक मूल्यांकन निम्नानुसार होगा। नंबर 1, आरटीई एक्ट 2019 संशोधन एवं गजट नोटिफिकेशन के उपरांत प्रदेश में कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा के रूप में संबोधित की जाएगी। अर्थात 5वीं 8वीं की परीक्षा को वार्षिक परीक्षा कहा जाएगा। यह परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 की अवधि में संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसी पत्र के अंत में समय सारणी दी गई है और इसे बोर्ड परीक्षा नहीं कहा जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा बिंदु है, अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की नियमित परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में संपादित कराई जाएगी। परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह सभी विषयों में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए पुनः परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक यदि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड सभी विषयों में प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस बालक को विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की कालावधि के भीतर उसे उन विषयों में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अर्थात पूरक परीक्षा होगी और पूरक परीक्षा 2 माह की समयावधि के अंदर होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, पुनः परीक्षा के मूल्यांकन के उपरांत भी यदि बालक सभी विषयों में अथवा किसी भी विषय में अर्हताकारी अंक या ग्रेड प्राप्त करने में सफल नहीं होता है, तो ऐसे बालक को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जाएगा। अनुत्तीर्ण बालक को कक्षोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव, क्योंकि अभी तक हम सभी बच्चों को कक्षोन्नति प्रदान करते थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यार्थी अगर अपेक्षित दक्षता प्राप्त नहीं करता है या सफल नहीं होता है तो उसे अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा और उसे कक्षोन्नति नहीं दी जाएगी। अगला बिंदु है, स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई विद्यार्थी बार बार अनुत्तीर्ण होता है तब भी उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अगला बिंदु है, प्रश्नपत्र एवं परीक्षा संबंधी अन्य सामग्री की व्यवस्था मुख्य एवं पुनः परीक्षा हेतु कक्षा 5 व 8 हेतु प्रश्नपत्र का स्वरूप प्रश्नपत्र सह उत्तर पुस्तिका होगा। अर्थात प्रश्नपत्र अलग से दे नहीं होगा, एक ही पुस्तिका होगी जिसमें प्रश्नपत्र भी होगा और उत्तर पुस्तिका भी होगी। प्रश्नपत्र व परीक्षा की अन्य सामग्री की सॉफ्ट कॉपी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 अनुसार स्वीकृत दरों के आधार पर परीक्षा सामग्री का मुद्रण कराया जाएगा और परीक्षा संबंधी समस्त सामग्री जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को उपलब्ध कराई जाएगी। मूल्यांकन के संबंध में भी विस्तृत निर्देश हैं। विकासखंड अंतर्गत अन्य संकुल केंद्र को मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। अन्य संकुल केंद्र अर्थात एक संकुल केंद्र के कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं अन्य संकुल केंद्र में प्रेषित की जाएंगी। संबंधित विद्यालय के प्राचार्य मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष रहेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बच्चे की अध्ययनरत शाला के शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा। कक्षा 5 व 8 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसमें 60 अंक का लिखित प्रश्न पत्र और 40 अंक का होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य होगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव है।
बच्चे को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय की लिखित यानी बाह्य परीक्षा एवं प्रोजेक्ट यानी आंतरिक परीक्षा में पृथक पृथक 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। मूल्यांकन उपरांत वार्षिक परीक्षा परिणाम परीक्षा फल पत्रक का अनुमोदन मूल्यांकन केंद्र प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराने के उपरांत ही परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। अशासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त शालाओं हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के लिए भी उपरोक्त आरटी संशोधन अनुसार विनिर्दिष्ट कार्रवाई लागू होगी। अशासकीय शालाओं में वार्षिक परीक्षा एवं पुनः परीक्षा का आयोजन एवं प्रबंधन अशासकीय विद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। अशासकीय विद्यालयों में 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा उपरांत रिजल्ट शीट का अनुमोदन संकुल केंद्र प्राचार्य एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत 22 अप्रैल 2022 को परीक्षा फल घोषित किया जाएगा तथा यही व्यवस्था पुनः परीक्षा में भी लागू होगी। पाठ्यक्रम सीमा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के अनुसार कक्षा 1 से 8 के पाठ्यक्रम को पुनर्वियोजित कर 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट वर्क में विभाजित किया गया है। इसी पुनर्वियोजित पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक इस बारे में प्रेस रिलीज जारी कराएं एवं सर्व संबंधितों को अवगत कराएं। निर्देशों की एक प्रति समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं को अविलंब उपलब्ध कराएं एवं निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा एवं पुनः परीक्षा तथा परिणाम घोषित करने संबंधी निर्देशों का पालन अशासकीय विद्यालयों में भी कराना सुनिश्चित किया जाए। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के वार्षिक मूल्यांकन संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक से भेजे जा रहे हैं। तो यह आदेश धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है 21 फरवरी 2022 को। संलग्न वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम यानी टाइम टेबल जैसा कि आप देख रहे हैं। इक्कीस मार्च 2022 दिन सोमवार को कक्षा 5वीं एवं 8वीं दोनों के लिए ही प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी विषयों की बुकलेट बच्चों को प्रदाय करना व विषय शिक्षक द्वारा पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदाय करना। 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को लिखित परीक्षा होगी और कक्षा 5वीं की प्रथम भाषा यानी विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी जो भी भाषा है उसका लिखित प्रश्न पत्र होगा। इसी तरह कक्षा 8वीं की लिखित परीक्षा प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी आदि सहायक वाचन सहित। दिनांक 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा कक्षा 5वीं और 8वीं दोनों ही कक्षाओं का। और सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र उन विद्यार्थियों के लिए होगा जिनके अध्ययन का माध्यम हिंदी के अलावा अन्य भाषा है। 5 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को द्वितीय भाषा यानी सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का होगा विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र। 6 अप्रैल दिन बुधवार को कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का गणित और संगीत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु संगीत का प्रश्न पत्र होगा तथा कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों हेतु भी गणित और संगीत का प्रश्न पत्र होगा। 7 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को लिखित परीक्षा अतिरिक्त विषय जिसमें सामान्य उर्दू, मराठी आदि यदि कोई अतिरिक्त विषय हो तो उसका प्रश्न पत्र है। इसी तरह कक्षा 8वीं में लिखित परीक्षा होगी तृतीय भाषा संस्कृत में या संस्कृत के अलावा अगर अन्य भाषा लिया हो तो अन्य भाषा में यह परीक्षा होगी। और 8 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के लिए विषय का लिखित प्रश्न पत्र होगा और कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान विषय का लिखित प्रश्न पत्र होगा। 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को कक्षा 8वीं का द्वितीय भाषा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। तो विद्यार्थियों तथा सम्मानीय शिक्षक साथियों, इस प्रकार यह जो समय सारणी है कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा का समय प्रातः 9 से 11:30 तक, इसी तरह कक्षा 8वीं की परीक्षा का समय भी
9 से 11:30 बजे तक है। साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि जो निःशक्त विद्यार्थी हैं उनको मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय या लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए। जिन निःशक्त विद्यार्थियों को लेखक की आवश्यकता है उन्हें लेखक तथा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाए। तो सम्माननीय शिक्षक साथियों, पालकों, इस प्रकार कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश जिन पर हमने चर्चा की, यह आशा है कि हम सबके लिए उपयोगी होगी। इस जानकारी को अपने साथियों से भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।